अज आपां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ांगे किन्ने तो फर्स्ट चैप्टर तो लैके 5th चैप्टर तक। ठीक है, सब तो पहले ते फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are -2 and 4। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ਜਿਹਦੇ zeros ਕੀ ਨੇ -2 and 4। zeros ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ, zero ਦਾ मतलब रूट। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈਟ फर्स्ट रूट हैगा ਇਹਦਾ -2 ਤੇ ਸੈਕੰਡ रूट हैगा ਇਹ 4। ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax² + bx + c इस तरीके दी। ये अपनी हैगी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपां फाइंड करनी है जिहदे रूट अपने कोल -2 ते 4 है। तो तुसीं दसोगे कि इन्हां रूट्स तो आपां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किवें फाइंड आउट करांगे। फॉर्मूला की सी आ, फॉर्मूला हुंदा है सम ऑफ जीरोस किहदे इक्वल हुंदियां ने -b/a दे ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल हुंदियां ने c/a दे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस की है -2 ते 4 है। ठीक है, आपां की करांगे -2 ते 4 दा सम कर लांगे ते उन्होंने इक्वल किदे रख देंगे -b/a दे। 4 च 2 -2 -b/a, ਇਹਦੇ नीचे 1 लिख लो तो v की वैल्यू की आ गई, बोलो हाँ b की वैल्यू आ गई, आ माइनस है तो -2 ते a की वैल्यू की आ गई 1। ठीक है, b की वैल्यू -2 a की वैल्यू 1। हुण आपां किहदे उपर लावांगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि किदे इक्वल है c/a दे। अल्फा हैगा -2 बीटा हैगा 4 इजिकल टू c/a -8 c ते a की वैल्यू कितनी है आपां इत्थों की कड्ढी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ਇਹਦੇ नीचे 1 लिख दो तो c की वैल्यू कितनी आ जाऊगी -8। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। आप जो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये पुट कर देंगे। a की थां ते की रखांगे 1x², b की थां ते -2x ते c की जगह ते -8 ते अपनी की बन गई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दो तरह के सम आउणगे। इत्थे की लिखिया है हूज जीरोज। ठीक है, सिर्फ जीरोज लिखिया हुई ने। जे जीरोज लिखिया ने तो आपां नूं की करना पऊगा, उन्हां दोनों नूं ऐड ते मल्टीप्लाई करना पऊ। पर कई बारी क्वेश्चन की आ जाता हूज सम ऑफ जीरोज, इत्थे लिखिया आ जाता सम। ठीक है, जे इत्थे सम लिखिया आ गया फिर आ काम नहीं करना, दोनों नूं ऐड नहीं करना, क्योंकि कई बार की है तुसीं गलती कर जाते हो। ठीक है, ऐड कर दिंदे हो। जे सम लिखिया फिर ऐड नहीं करना। ठीक है, जे सिंपल जीरोज लिखिया फिर आपां की करांगे ऐड करांगे। कोई डाउट? ठीक है, ये तो आपां कीता ही होया है। नेक्स्ट है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन find the zeros of x² - 2x - 8। ठीक है, and verify relationship ठीक है between zeros। ठीक है, ये सैकेंड उही चैप्टर का है पॉलीनोमियल चैप्टर का
ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? हाँ, मिडल टर्म ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂਗੇ किस तरीके दे नाल, फैक्टराइजेशन मैथड नाल। 8 है, 8 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है कि 2 बन जे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਤੇ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस 4x जो 2x करांगे 2x, इधर माइनस है तां करके आप 4 नाल की लिखी है माइनस। हुण इन्हां चों कॉमन कड्डो, की आ जाऊगा x, अंदर रह जाऊ x माइनस 4, ठीक है। इहदे विचों कॉमन कड्डांगे, की कॉमन निकलू 2, अंदर रह जाऊ x माइनस 4। आ चीज़ ते आ चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी कि आप ये क्वेश्चन की है सही कर रहे हैं। x माइनस 4 बाहर कढ़ ली तो अंदर की रह गया, एक x रह गया, आ रह गया प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बारी आप x माइनस 4 नू 0 देकर रख लांगे, एक बारी आप x प्लस 2 नू 0 देकर रख लांगे। इत्थों x की वैल्यू की आ जाऊगी 4 तो दूसरी साइड तो x की वैल्यू आ जाऊगी -2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे अपने कोल की आ गई, 2 जीरोज, एक 4 एक की आ गई -2। उस तो बाद अपने कोल क्वेश्चन है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। वेरीफाई किवें कर देंगे आ, वेरीफाई करन दे लई आपां नूं की याद होना चाहिए है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला की है, जिवें सेम पिछे कीता सी, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला किहदे इक्वल सी, -b अपॉन a दे, ठीक है। सम ऑफ जीरो मतलब इन्हां दोनों का सम, 4 दा ते -2 दा, वो किहदे बराबर होना चाहिए है, -b अपॉन a। b की है इस दे विच दसो, हाँ इनू कंपेयर करांगे ax² bx प्लस c नाल, तो a दी वैल्यू 1, b दी वैल्यू -2, c दी वैल्यू -8, तो b दी वैल्यू हैगी है -2, a दी वैल्यू 1। देखो 4 -2 2, आ भी माइनस है, आ भी माइनस है, कैंसिल होगी 2, लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब की है सम ऑफ जीरोज वाला फार्मूला वेरीफाई हो गया। हुण करांगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ओदा फार्मूला की सी, c अपॉन a, यानी कि इन्हां दोनों की आपस च करो मल्टीप्लाई, c दी वैल्यू की है -8, a दी वैल्यू की है 1, 4 2 जा -8 इज इक्वल टू -8। ये भी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ये भी की हो गया वेरीफाई, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है जिहड़ा इस तरीके नाल करके आना, ठीक है। कोई डाउट? ये चैप्टर नंबर 2 दे विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिहड़े पेपर दे विच आउणगे, ठीक है। चंगी तरीके नाल करने हैं। उस तो बाद अपने को आ जाता है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिस आप सॉल्यूशंस बारे पढ़ांगे। अपने कोल दो जड़ियां ने इक्वेशंस दित्तियां होंगे, एक इक्वेशन किस टाइप की होगी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ते दूजी इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हां दोनों इक्वेशंस तो आप ये पता करना कि इन्हां दे सॉल्यूशंस किद्दां दे आणगे। दो तरीके दे सॉल्यूशन हुंदे ने,
एक हुंदे ने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरे हुंदे ने हाँ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किन्ना सॉल्यूशंस नूं कहंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक आ लाइन होगी, एक आ लाइन, इन्होंने आपस च कट किया, कट सिर्फ एक पॉइंट ते किया। ये तो याद रख लियो, एक पॉइंट ते कट किया यानी कि केड़ा सॉल्यूशन मिलना है यूनीक। किहदे विच मिलना? जदों दो लाइनां आपस च की करनगियां, इंटरसैक्ट करनगियां। दूसरा सॉल्यूशन आंदा अपने कोल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कदों मिलता है? जदों लाइन्स किदां दियां हुंदियां ने कॉन्सिडेंट लाइन्स। कॉन्सिडेंट लाइन्स का मतलब आ एक लाइन दे उपर दूजी लाइन भी इहदे उपर ही पई हुई है। जे हुण एक लाइन दूसरी दे उपर पई हुई है तो आपस दे विच बहुत सारे पॉइंट ते की हो रही ने, दोनों लाइनां मिल रही ने, तां करके आपां नूं की मिल रहे ने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे ने। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब की होगा? कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं हैगा। जो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हैगा फिर वो लाइनां किदां दियां दिखणगियां? मान लो सॉल्यूशन उदों मिलदा हुंदा जदों किसी पॉइंट ते दोनों आपस च मिलदियां ने। हुण इत्थे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब वो लाइनां की होणगियां? आपस च की जा रही ने? पैरलर जा रही ने, मतलब ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, किते आपस च मिल नहीं रही। तो ये किहड़ियां लाइन्स आउणगियां? पैरलर लाइन्स। इस तरीके नाल याद रख लो, कॉन्सिस्टेंट, यूनीक सॉल्यूशन ते इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जे यूनीक सॉल्यूशन है तो लाइनां इंटरसैक्ट करनगियां, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कॉन्सिडेंट लाइन्स आउणगियां। उस तो बाद इनकंसिस्टेंट दे विच जां तां नो सॉल्यूशन जां फिर पैरलर लाइन्स। ठीक है, हुण इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस करदे हां आपां। हुण तुसीं मैनूं दस्सोगे सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आएंगे इस तरीके दे। पहला क्वेश्चन है चेक whether the pair of equations, ठीक है, 5x plus 8y is equals to 9, 2x plus 3y is equals to 4 has unique solution। ठीक है, if yes find solution। ठीक है, तुसी आपदा करो, ठीक है, करके देखो, बाद च मेरे नाल मैच कर लियो। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो की दित्तियां हुई इक्वेशंस है। सब तो पहले तो चेक करांगे कि वो यूनीक सॉल्यूशन हैगा कि नहीं। 5x plus 8y is equal to 9, 2x plus 3y is equals to 4। कंपेयर कर लांगे इनू, ये किहदे नाल कंपेयर हो जूगी? a1x b1y is equal to c1 नाल। ये कंपेयर हो जूगी a2x b2y is equal to c2 नाल। ठीक है, हुण आपां देखांगे सब तो पहले ते a1 by a2, a1 दी वैल्यू 5, a2 दी वैल्यू 2। हुण चेक करांगे b1 by b2, b1 दी वैल्यू 8, b2 दी वैल्यू 3। सब तो पहले a1 by a2 b1 by b2 की आपस दे विच इक्वल हैगे आ, तो a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ 5x plus 8y is equals to 9। दूसरा हैगा 2x plus 3y is equals to 4। पहला काम है x ਦੇ वेरिएबल देखने सेम हैगे आ, जे नहीं हैगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? सेम आ 2 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਆ 5 ਦੀ नीचे कर ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? 5 2 10, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ठीक है, ये बन गई। दूसरी 5 दूनी 10, 5 तीए 15, 4 5 20। ठीक है, आ बन गई बेस। आ वाली एक्स के कोफिशिएंट्स की हो गए? सेम हो गए। हुण काम है साइन चेंज करन दा। प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कैंसल। प्लस माइनस माइनस, 16 चो 15 माइनस किते 1y, प्लस माइनस माइनस 20 चो 18 कड्डे 2, b वड्डा है, b अगे माइनस है तो ये अगे माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल? -2। हुण जिहड़ी अपनी ये इक्वेशनस है इन्हां विचों किसी दे विच भी चाहे 1 चाहे 2 ओरिजिनल च पुट करनी है, पुरानी वाले दे विच नहीं पुट करनी जो बनाई है। ओरिजिनल दे विच जिहड़े दे विच भी आपां चाहुंदे हां पुट कर सकदे हां। सपोज मैं सैकेंड च पुट करा, पुट इन 2। ठीक है, 2x प्लस 3y दी जगह ते -2 इज इक्वल्स टू 4। 2x 3 2 6 4, 2x इज इक्वल्स टू -6 उधर जाके प्लस दा 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x 5 आ गया तो y कितना आ गया? -2। ठीक है, सौखा ही है। जेकर इदा का सम आ गया तो अपने फ्री दे नंबर है 6। ठीक है, नैक्सट दसी जाओ जे समझ ना आया, चुप करके ना बैठे रहो। नेक्स्ट है हुण वो कह रहे हैं सॉल्व। ये भी 6 मार्क्स के विच ही है, सारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करांगे 3rd चैप्टर दे। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ m विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है जी, पहला देखो इनू सॉल्व करने के लिए आपां की कर लांगे? एलिमिनेशन मैथड। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। पहला कोफिशिएंट देखने आ, सेम है। हुण इहदे विच कुछ करन दी लोड़ नहीं गी, साइन चेंज कर देंगे। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, आ कैंसल हो गया। प्लस प्लस 4 ते 3 किन्ने हो गए? 7y, प्लस प्लस 24 ते 11 किन्ने हो गए? 35। तो इत्थों y की वैल्यू कितनी आ गई?
35/7 कैंसल करके 5, तो y आ गया 5। y की वैल्यू दोबारा किसी मर्जी इक्वेशन च पुट कर दो, चाहे पहली चाहे दूजी। पहली च जे पुट करिए तो 2x + 3 y की जगह ते 5 इजिकल्स टू 11, 2x 5 3 15 11, 2x इजिकल्स टू 11 दे विचों 15 माइनस किते 4 किदा आऊगा 15 वड्डा है तो माइनस का, x की वैल्यू आ गई -2, x -2 y कितना आ गया 5। उस तो बाद आपां किहदी वैल्यू फाइंड आउट करने लई आख्या m दी, तो जो भी गिवन इक्वेशन है उहदे विच आपां x ते y दियां वैल्यूज पुट कर दांगे। y की जगह ते की रखांगे 5, m x की जगह ते -2 + 3 तो -2m + 3 प्लस का 3 उधर जाके किदा होगा माइनस का, -2m 5 चो 3 2 इजिकल टू -2m। हुण अपने कोल -2m इजिकल्स टू 2 तो m की वैल्यू आ गई -1, m इजिकल्स टू -1। ठीक है, ईजी है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है एक ग्राफ वाला करते हैं। सिक्स मार्क्स के विच ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इजिकल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इजिकल्स टू 0। डिटरमाइन किवें ये तो ड्रॉ दी ग्राफ वाला है। ठीक है, ये विच आपां ये करांगे ट्रायंगल बनावांगे। ठीक है, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ triangle formed by lines and shade triangular region। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दित्तियां ने, एक ए। सब तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लवांगे x - y + 1 इजिकल्स टू 0। तो इत्थों आपां की करांगे ग्राफ ते ड्रॉ करन दे लई पॉइंट लभांगे। पहला सब तो पहले तो आपां पुट कर दिंने आ x इजिकल्स टू 0, ये 0 पुट किया तो इत्थों -y इजिकल्स टू की हो जाऊगा प्लस का एक उधर जाके माइनस का, तो y कितना आ गया 1। अपन नाल एक बॉक्स ड्रॉ कर लेने, सौखा हो जाऊगा। x की वैल्यू 0 0 पुट की, y की वैल्यू 1 आ गई। फिर आप पुट कर दें x की वैल्यू 1, ये 1 पुट की 1 - y + 1 इजिकल्स टू 0, 1 ते 1 2 2 - y इजिकल टू 0, -y 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस माइनस कट्टे गए, y की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जदों आप x 1 पुट किया तो y कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन होगी सॉल्व। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। हुण कड्डांगे 3x + 2y 3x + 2y - 12 इजिकल्स टू 0 दे।
सब तो पहले ते च 1 भी पुट करता आपां, ठीक है। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ नहीं उन्होंने सिर्फ अपन आए आख्या कहते दा ये सानू कहते इक्वेशनस का ग्राफ बना के ड्रॉ कर दो। जे वो कह रहे हैं ड्रॉ करो ग्राफ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜੇ सोल्यूशन आंदा होगा ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज ਆਪਾਂ ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते जेकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ सोल्यूशंस नहीं आउणगे, ठीक है। जो उन्होंने कहा है ड्रॉ दी ग्राफ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ सोल्यूशंस होने आ, इस करके ग्राफ ड्रॉ करने ਲਈ आख्या। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ट्रायंगल ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ट्रायंगल ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 3 × 2 + 2y - 12 = 0, 6 + 2y - 12 = 0। 12 चो 6 गए -6 = 0, तो इत्थों y की वैल्यू की आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 6/2 = 3। आपां जिहड़ा ग्राफ दे विच ये ध्यान रखियो कि इहो जे पॉइंट पुट करियो कि जिहड़ा अपना आंसर आऊगा ना वो की आवे, एक इंटीजर वैल्यू आवे, यानी कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना आ जाए। मान लो अपने कोल जे इत्थे कुछ 5 हुंदा 5/6 आ जाता, हुण 5 कैंसल नहीं हुंदा, तो अपने कोल 6/5 आंसर आ जाता। इहो जिहा नहीं आना चाहिए, सोच समझ के इहो जी वैल्यू पुट करनी है। जे वैल्यू पुट करके अपने कोल पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फिर x की 2 की थां ते तुसीं कोई होर वैल्यू लै लो, 3 लै लो, 4 लै लो, 5 लै लो। वैल्यू इहो जी लैनी है कि आंसर की ना आवे, फ्रैक्शन च ना आवे, ठीक है। तो अपना कितना आया सी 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो 2 लैती तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। 2 लै ली, हुण उस तो बाद 3 भी आ गई। हुण आप x की वैल्यू की लै लैंदे अपने कोलों 4। जो x की वैल्यू 4 लवांगे 4 2y - 12 = 0, 12 + 2y - 12 = 0। ये की हो गए आपस कैंसल, 2y = 0, तो y की वैल्यू इत्थों कितनी आ गई 0, यानी कि जो x नूं 4 लैता तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। बस इहो जिहियां वैल्यू चूज करियो, आंसर जिहड़ा आवे वो की आवे, नंबर आवे, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना आवे, ठीक है। हाँ नैगेटिव भी आ सकता, नैगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, बट पॉइंटा च ना आवे आंसर, पॉइंटा च नहीं आना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा, फिर ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा ग्राफ। हुण इहदा ग्राफ देखते हैं ड्रॉ करके, यदि प्रैक्टिस करके देखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा करके देखियो यदि खुद भी। 1 2 हाईएस्ट पॉइंट देख लो कितना है, हाँ 5 तक कर लो, बस इनफ है, ठीक है। माइनस तो है ही नहीं किते, तो माइनस वाली तो अपन ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। हुण देखो पहला x जो 0 है, y की है 1, x 0 तो y की होगा 1। आ किहड़ा पॉइंट है अपने कोल 0,1, उत्थे मैंशन करना है। x जो 1 है तो y की है 2, ठीक है। x जो 1 है तो y हैगा 2, ठीक है। इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं मिला दो, मिलाता। हुण देखो x 2 है तो y की है 3, जो x 2 तो y 3, आ पॉइंट आ गया। जो x 4 है, x 4 तो y की है 0, आ गया 4,0। आ तो आ पॉइंट आए से, इन्हों मिला दो, आ की बन गई एक ट्रायंगल। हुण उन्होंने आख्या सी शेड द ट्रायंगुलर रीजन, इनू कर दो शेड।
ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ 4,0 ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ 2,3 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1,2 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 0,1 ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ -1 ਤੇ ਇਹਦਾ -1,0 ਹੋਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, P Q R S T ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ P ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2,3 ਹੈ, Q ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4,0। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੱਕ ਗਏ? ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ खुद करके दिमाग नाल देखो, सोच, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a fraction becomes 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन करांगे इस चैप्टर दे। a fraction becomes 9/12 if 2 is added to both the numerator and denominator and denominator। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। Find fraction। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ x/y ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ p/q फॉर्म दी कह सकते हो, जिहदा कुछ न्यूमीनेटर है ते कुछ डिनोमीनेटर है। हुण ना तो न्यूमीनेटर पता ना आपां नूं डिनोमीनेटर पता, तो आपां लैट कर लांगे कि न्यूमीनेटर की है x है ते डिनोमीनेटर लैट कर लांगे y है। डिनोमीनेटर हैगा y ते फ्रैक्शन हैगी है x/y टाइप दी। उस तो बाद उन्होंने की आख्या है इफ 2 is added to both the numerator and denominator। आपां की कीता? न्यूमीनेटर दे विच भी 2 नूं ऐड करता ते डिनोमीनेटर विच भी 2 नूं ऐड करता। फिर वो कहंदे की बन जाती है फ्रैक्शन बिकम 9/11, यानी कि वो 9/11 बन जाऊगी। ये आ गया। उस तो बाद नेक्स्ट फिर उन्होंने आख्या if 3 is added to both the numerator and denominator। एक बारी आपां इस x ते y दे विच किनू ऐड करता? 3 नूं ऐड करता। कहते जदों 3 नूं न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर च ऐड करांगे तो की बन जूगा? इट बिकम्स 5/6, ठीक है। तो ये की बन जाना है अपने कोल 5/6। हुण नैक्सट देखो, एक आ इक्वेशन है, एक आ इक्वेशन है। इन्हां दोनों इक्वेशन नूं आपां की कर दांगे? सॉल्व कर दांगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 दी किहदे नाल कीती? x + 2 नाल।
ਤੇ 9 ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ y plus 2 ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੀ x ਨਾਲ 11x 11 ਦੀ 2 ਨਾਲ 22 9 ਦੀ y ਨਾਲ 9y 9 ਦੀ 2 ਨਾਲ 18 ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ 11x plus 22 9y प्लस था इधर जाके -9y प्लस 18 उधर जाके -18 इज इक्वल्स टू 0 तो 11x -9y आ 22 आ 18 है 22 च 18 नू माइनस कर देंगे कितना आ जाऊगा 4 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है ये बन गई अपनी इक्वेशन हुण इसनू भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूजी इक्वेशन बना लांगे की हो जाऊगा 6x plus 3 is equals to y plus 3 60x नाल किता 6x 63 नाल किता 18 5 दी y नाल मल्टीप्लाई किती 5 by 5 दी 3 नाल किती 15 आंसर क्या आऊ 6x plus 18 प्लस 5 बाई इधर जाके -5 बाई -50 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है 6x -5 बाई आ 18 आ 15 18 चो 15 कड्डांगे 3 इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन आ सीगी इनू ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ते आ इक्वेशन आई अपने कोल इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशनस नू सॉल्व करना अपने कोल बहुत सारे मैथड है आपां किहड़ा मैथड यूज कर लांगे एलिमिनेशन मैथड 11x -9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 6x -5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 सब तो पहला काम की करना है x के कोफिशिएंट्स नू सेम करना है x के कोफिशिएंट सेम करन लई की करांगे ਉੱਤੇ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ऊपर 6 नाल ते नीचे 11 दे नाल ठीक है 6 दी 11 नाल कीती 66x 69 नाल कीती 54y 64 नाल कीती 24 इज इक्वल्स टू 0 11 दी 6 नाल करांगे 66x 5 नाल कीती 55y 3 नाल कीती 33 इज इक्वल्स टू 0 हुण काम है साइन चेंज करन दा 66 अगे प्लस है ते नीचे माइनस साइन आ माइनस है तो उल्टा इत्थे की आ जाऊगा प्लस आ प्लस है तो उल्टा की हो जू माइनस 66 चो 66 माइनस किते 0 कट्टे गए प्लस माइनस माइनस 55 दे विचों 54 माइनस करांगे कितना आ जाऊगा 1y प्लस माइनस माइनस 33 दे विचों 24 नू माइनस करांगे कितना आ जाऊगा 9 ठीक है जी प्लस ता आऊगा कि माइनस ता आऊगा हाँ प्लस माइनस क्योंकि 33 अगे की है माइनस है तो माइनस आऊगा y की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल -9 आ गई ठीक है जी उस तो बाद आप की कर सकते हैं चाहे आ सैकेंड है चाहे आ फर्स्ट इक्वेशन है ये विच पुट करो y की वैल्यू तो उतों अपन नूं किहदी वैल्यू मिल जूगी x की वैल्यू मिल जूगी ठीक है डाउट तो नहीं कोई ठीक है जिहड़ा आंदा है फाइंड दी डिस्क्रिमिनेट ऑफ इक्वेशन 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0 and find nature of रूल्स ठीक है ये आना ही होना है पक्का क्वेश्चन है ठीक है डिस्क्रिमिनेट कटना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ d = b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ax² + bx + c। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। x² ਨਾਲ a ਪਿਆ, ਇੱਥੇ x² ਨਾਲ 2 ਪਿਆ, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 2। x ਨਾਲ b ਪਿਆ, ਇੱਥੇ x ਨਾਲ -6 ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? -6 ਪਲੱਸ c ਹੈ, ਇੱਥੇ +3 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 3 ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਪੁੱਟ। b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 4 a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2, c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3, 6 -6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 36, 4 2 जा 12, 12 3 जा 24, ठीक है। 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 12। d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? 12 ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰੂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? d ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟਸ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ? ਨੋ ਰੂਟਸ, ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? 12 ਮਤਲਬ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਰੂਟਸ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ 12 ਹੈ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਰੂਟਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਏਪੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੀਪੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ A1 A2 A3 A4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? AN ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, AP ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ AP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? nth ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ AN = A plus n minus 1 into D। AN ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਰਮ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? A ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? A1। D ਕੀ ਹੈ? D ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। D ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਹੈ A2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ? A1, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ D ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ N ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? N ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨੂੰ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ 15 ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ 16 ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ 17 ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਦੱਸੂ n ਦੱਸੂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 7 13 19 205 कंपेयर करो आ केड़ी टर्म है ए फर्स्ट हाँ ए टर्म है इनू A1 कह सकते हैं आ केड़ी है A2 है ए वाली A3 है ते जेड़ी बिल्कुल लास्ट ते आ वो केड़ी है AN है ठीक है नंबर पता करन लई आख्या नंबर की दस्सिया सी मैं नंबर की हुंदा n यानी कि आपां किहदी वैल्यू पता करनी है n दी वैल्यू पता करनी है तो आप फॉर्मूला लावांगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an की जगह ते की रखांगे 205 a की जगह ते 7 n आप खुद पता ही करना d की जगह ते 6 d यानी कि दूसरी टर्म चो पहली टर्म माइनस आंसर 6 ठीक है सॉल्व करांगे किवें सॉल्व करांगे 205 ठीक है प्लस दा है उधर जाके माइनस दा ये की आ जाऊगा n माइनस 1 इंटू 6 205 चो आप 7 माइनस करांगे कितना आ जाऊगा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6 6 मल्टीप्लाई च पिया इधर जाके किदे च आ जाना उन्हें डिवाइड दे विच ठीक है 6 नु आपां 198 ते डिवाइड करांगे आंसर इज 33 तो 33 इज इक्वल्स टू किदे इक्वल है n माइनस 1 दे ते इथों n दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 ठीक है जी तो 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 उधर जाके प्लस दा तो n दी वैल्यू आ गई 34 ठीक है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन दे विच जा ता an ते फार्मूला बनूगा ठीक है ए आऊगा जा दूसरे नंबर ते आपां की कढना होगा इन्हां दा डिफरेंस कढना आ सकदा कि हर एक टर्म दे विच किन्ने दा डिफरेंस आ रहा जा फिर पूछणगे कि फर्स्ट टर्म केड़ी है वो दसो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लांगे ठीक है जा वो पूछ सकते आ एदी 76th टर्म दसो केड़ी होगी यानी कि इस जेड़ी एपी दे विच 76 वाले नंबर ते केड़ी टर्म पई होगी तो किवें फाइंड आउट कर सकते हैं इसे फॉर्मूले नाल ही जिहदे पिछे TH लिखिया होया जां तां TH लिखिया होवे जां ND लिखिया होवे जिवें सैकेंड दे विच ND लिखता ठीक है 76 दे विच TH लिखता तो उत्थों ये समझ लियो जिहदे पिछे ND है TH है यानी कि उत्थे किहदी गल कीती है वो की चीज़ दित्ती है N दित्ती है ठीक है N दी वैल्यू दित्ती हुई है जिहदे पिछे TH लिखिया होया ND लिखिया होया जां टर्म दी गल कीती हुई है जां नंबर दी गल कीती हुई है ठीक है जी हुण देखो इस तो बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन जिहड़ा है इहदे विच आऊगा चैप्टर चो ये 2 मार्क्स दे विच सीगा हुण 4 मार्क्स वाला करदे हां 4 मार्क्स दे विच क्वेश्चन है कहंदे इफ दी 5th टर्म of an AP is 17 and 9th term is 33 the find sum of first
15 टर्म्स। ठीक है, देखो सम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ AP ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ AN ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, जो कि इक्वल सी A प्लस N माइनस 1 इंटू D दे। जे सम कड्ढण लई आख्या होवे तां सम कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा है SN इज इक्वल्स टू N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये सम दा फॉर्मूला है। ठीक है, हुण उन्होंने आख्या 5th टर्म ऑफ एन AP इज 17 है। दसिया सी जिहदे पिछे TH है, मतलब ये कि दिता है N दी वैल्यू। ठीक है, तो इनू आपां किवें लिख सकते हैं, A5 किहदे बराबर दिती है 17 दे। 9th टर्म 33 यानी कि A9 दिती हुई है 33 ते। तो हुण इहदे विचों आपां सम दा फार्मूला लाउणा, ते सम दा फार्मूला लाउण दे लई आपां नूं A दी वैल्यू भी चाहीदी है ते D दी वैल्यू भी चाहीदी है। तो A ते D दी वैल्यू हुण तां पता नहीं, तो कित्थों पता करनी पऊगी, इन्हां दो इक्वेशनस तो। किवें करांगे, A5 यानी कि इहदे विच कुछ किहड़ा फार्मूला लगना अपना AN वाला। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह ते की रखांगे 5, N की जगह ते आ पैर दे। ठीक है, N की जगह ते 5, A आपां नूं पता नहीं, इस N की जगह ते 5 इंटू D। A5 की वैल्यू किहदे बराबर है 17। A प्लस 5 चो 1 40, ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हुण A9 नूं सॉल्व करते हैं, सेम फार्मूला लिख के AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पैर दे विच N की जगह ते 9, A प्लस N की जगह ते 9 माइनस 1 इंटू D। A9 की वैल्यू इत्थे की रखांगे 33, A की वैल्यू पता नहीं, 9 चो 8 गया 1 गया 8D। ठीक है जी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हुण जदों दो इक्वेशनां दित्तियां होण तां उन्हां नूं किवें सॉल्व करदे हां, बाय दी एलिमिनेशन मैथड। तो A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 17, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 33। सब तो पहले तो जदों भी एलिमिनेशन मैथड लाउणा है ध्यान च रखना कि जेडे कोफिशिएंट है सेम हैगे आ, क्योंकि आपां काली काली दे विच की है भुल जाने आ। ठीक है, तो आपां की देखांगे सेम है कोफिशिएंट, फिर आप इन्हां दा साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो की हो जू माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसल हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 चो 4 गए माइनस 4D, प्लस माइनस माइनस 33 दे विचों 17 माइनस करांगे माइनस 16। ठीक है जी, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 16, तो इत्थों D की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल माइनस 16 अपॉन माइनस 4, माइनस नाल माइनस कैंसल, D की वैल्यू आ गई 4। D की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 किसी च भी पुट कर दो। आप इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर लेने A प्लस 4, D की जगह ते की पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू 17, 4 4 जा 16, तो इत्थों ए दी वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, D4 A1 हुण A ते D कड्ढने सी, A ते D आपां नूं मिल गया, आपां कड्ढना है सम। हुण सम वाले फॉर्मूले च A ते D दी वैल्यू आपां की कर दांगे पुट कर दांगे। ठीक है जी, A दी वैल्यू 1, D दी वैल्यू 4। ठीक है, सम किहदा पता करना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहलियां 15 टर्म्स का सम पता करना है कितना होएगा। ठीक है,
S15 पता करना है, यानी कि सम का फार्मूला सी Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू हुण कितनी दिती है इत्थे 15। ठीक है, आप इत्थे लिख देंगे 15 बाय 2 2 a की वैल्यू आप कितनी कड्डी है 1 n की वैल्यू 15 ते d की वैल्यू कितनी कड्डी है 4। ठीक है जी, S15 इज इक्वल्स टू 15 बाय 2 2 15 चो 1 गए 14 मल्टीप्लाई 4 तो S15 कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 2 प्लस 14 की 4 नाल करांगे 56 तो 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 56 ते 2 58 2 नु इत्ते की कर दो कैंसल कर दो कितना हो जाएगा 29 तो 15 ते 29 दी आपां मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलूगी वो आपां नूं किहदी वैल्यू मिलूगी S15 दी। ठीक है जी, हाँ कैलकुलेशन कर लियो। ठीक है, कितनी आ जाऊगी तो ये सीगा अपना एस सम कड्ढन दा फार्मूला। ठीक है, दो ही फार्मूले आ चैप्टर नंबर 5 दे विच। ठीक है, किहड़े दो फार्मूले, एक तां nth टर्म दा फार्मूला an वाला, ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला सम कड्ढन वाला फार्मूला, ये याद रखना है। ठीक है, जिहड़ा सम आऊगा वो तां 4 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आऊगा सम कड्ढन वाला, ते जिहड़ा an वाला है वो किहदे विच आऊगा सिर्फ 2 मार्क्स दे विच क्वेश्चन आना है। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द। ठीक है, 6 मार्क्स दे विच है। द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. 6 मार्क्स दे विच है, हजे तक आपां की कीता है सिर्फ 6 मार्क्स दे विच चैप्टर नंबर 3 तो ये किहड़ा है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। किवें करांगे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर है, आपां नूं ये नहीं पता कि 2 नंबर हैगे किहड़े आ। आपां अपने कोलों लेट कर लैंदे आ कि एक नंबर की है, लेट फर्स्ट नंबर x ते सेकंड नंबर y। ठीक है जी, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, डिफरेंस का मतलब उन्हां दोनों नंबर्स दे विचकार माइनस। ठीक है, कितनी है 26। फिर उन्होंने आख्या 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। 1 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर आप एक्स लै लैंदे आ, वो की हो जाऊगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे, किहदे नाल करांगे द अदर। अदर किहड़ा नंबर है y। ठीक है, तो इत्थों x की वैल्यू किहदे बराबर है 3y दे। एक इक्वेशन आ है, एक इक्वेशन ए। देखो हुण इहदे च एलिमिनेशन तो लग ही नहीं सकता हैगा। ठीक है, वैसे तो लग सकता है पर आपां नूं लाउण दी लोड़ नहीं हैगी क्योंकि आपां ईजीली सबस्टिट्यूट दे नाल सॉल्व कर सकते हैं। किवें x की वैल्यू किहदे बराबर है 3y दे, आपां की करांगे इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट कर देंगे डायरैक्ट। तो x
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 3y चो y गया 2y इज इक्वल्स टू 26 तो y की वैल्यू आ गई 26/2 कैंसल आउट करके 13 तो y आ गया अपने को 13 तो x कित्थों आ जाऊगा चाहे इस दे विच पुट करो चाहे इस दे विच जे मैं इहदे विच पुट करदी हां तो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 13 तो एक्स की वैल्यू इत्थों कितनी आ जाऊगी 39 ठीक है बस आप वो दो नंबर पता करने सी कि किहड़े होणगे जिन्हां दा डिफरेंस 26 है तो दूसरा 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर है तो एक नंबर हैगा 39 दूसरा नंबर की है 13 ठीक है जी बस ये लास्ट क्वेश्चन रह गया 6 मार्क्स का ही है HCF LCM वाला ठीक है वो मैं ता नहीं करवाया क्योंकि कर लो एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बस ये दस दिनी है मैं हाँ जिते क्वेश्चन आना है हाँ मैं वो दस देनी है वो समझा देनी है देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट दे विच ना सिर्फ एलसीएम ते एचसीएफ है ठीक है एचसीएफ ते एलसीएम दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए ਇਹਦੇ ਚ सिर्फ एक फार्मूला यूज होगा वो केड़ा फार्मूला यूज होना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किहदे इक्वल हुंदा है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सैकेंड नंबर ठीक है यानी कि आपां नूं की दिते होणगे पेपर दे विच दो नंबर दिते होणगे ठीक है उन्हां दो नंबर दी कहणगे एलसीएम कड्डो ते एचसीएफ कड्डो आपां की करांगे एक चीज़ कढ लांगे जब जे एलसीएम होंदा एलसीएम कढ लांगे HCF होंदा HCF कढ लांगे उदों बाद आ जिहड़ा फार्मूला है उहदे विच आपां वैल्यूज पुट कर दांगे एक कड्डांगे दूसरा ऑटोमैटिकली आ जाऊगा ठीक है देखो क्वेश्चन तीन ऑलरेडी वो देंगे ये की है चार चीज़ा है एलसीएम है HCF है फर्स्ट नंबर है सैकेंड नंबर है तीन देंगे एक आप फाइंड आउट करांगे जिवें देखो क्वेश्चन है सिर्फ 2 मार्क्स के विच ही आऊगा ये क्वेश्चन ठीक है फाइंड दी HCF of 96 and 404 by prime factorization find LCM HCF फाइंड आउट करना HCF का मतलब की है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਊ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 96 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 12 फिर 6 ते आ जाऊ उस तो बाद 3 ते ठीक है जी 1 ते ये आ गया 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुण 404 दी करांगे 404 2 दे टेबल ते सब तो पहले ते प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है छोटे टेबल तो स्टार्ट करना है बड़े टेबल तो नहीं करन लग जाना भी 404 4 ते भी आ रहा है कि आप 4 ते लग जाइए सब तो पहला सब तो छोटे टेबल तो स्टार्ट करांगे क्योंकि हाँ जे आप बड़े तो करता आंसर नहीं मैच होना हां जी स्टार्टिंग जो छोटे तो करता वो जो सेंटर पे आगे कोई छोटा हाँ फिर आ सकता है ठीक है हमेशा आए नहीं आए करो कदे भी हुंदा नहीं हैगा सब तो छोटा टेबल पहला तो 2 ते चेक करना है जो हो रहा है तो ठीक है जो नहीं हो रहा फिर आप 3 ते जावांगे फिर जो 3 ते नहीं हो रहा फिर 4 ते जावांगे आए नहीं भी आप पहले ही जंप कर जाएंगे जंप नहीं करना ठीक है कदे भी आए नहीं आऊगा भी इत्थे तेरा 2 आ गया उस तो बाद तेरा ठीक है पिछे फिर छोटा आ जाऊगा नहीं वड्डे वड्डे आउणगे ठीक है जे आप सही सीक्वेंस च चले हैं 2404 है तो 202 फिर 2 दे टेबल ते
101 प्राइम नंबर आ गया। हाँ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 101 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ HCF ਕੱਢਣਾ HCF ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तू ही ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ हो तू ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਠੀਕ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 into 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4 यानी ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ HCF 4 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ HCF ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ HCF ਹੁਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ 4 ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 96 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 404 ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 96 ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ LCM ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ 4 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ हाँ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 101 ਤਾਂ LCM ਕੀ ਆਊਗਾ 96 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 101 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ 101 96 606 909 6969 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 9696 ਦੇਖੋ ਜੇ LCM ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मैथड नाल कट देना थोड़ी बहुत लेंथी हो जानी सी ते कैलकुलेशन भी मिस्टेक होनी सी पर आपां की कीता सिंपल HCF कट लिया करो LCM कड्डन दे लई फार्मूले च पुट कर दिया करो सीधा आंसर आ जाया करूगा जे LCM करन बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगूगा ते कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाएगी ठीक है बस ये नाल दे क्वेश्चन आऊगा इस वाले चैप्टर दे विच HCF LCM वाला LCM ਦਿੱਤਾ ਹੋ HCF ਕੱਢ ਲਿਓ ਜੇ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ LCM ਕਿਵੇਂ 3 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ 3 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ फर्स्ट हो गई स्कोर हो गई ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ 6th क्वेश्चन देखियो बुक में ਬਸ 3 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦੇਤਾ 4 ਦੇਤਾ 16 देता जे 3 वैल्यू दित्ती होणगियां फिर ये फार्मूला नहीं लगता ठीक है फिर आपां LCM HCF वाला फार्मूला नहीं ला सकते सिर्फ जो 2 वैल्यूज दित्तियां होणगियां उदों ही ला सकते हैं जे 3 वैल्यू देतियां फिर आपां नूं ओही लेंथी मैथड लाना पऊगा पहला HCF कड्डांगे फिर आपां LCM कड्डांगे ठीक है वो भी नाल करवा दिन्नी है कर लोगे बस ठीक है फिर कर लियो एक बारी ठीक है सॉल्व करके देखियो 5 चैप्टरां दे कोई डाउट होया तो दस दियो 6th क्वेश्चन ये आऊगा फिर कुछ नहीं इदां दे नहीं आते हैं क्वेश्चन ठीक है कंपोजिट वाले नहीं आते हाँ ये इन्ने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पीछे बैठे नहीं एक रह गया k दी वैल्यू फाइंड आउट करने वाला आ देखो 4 मार्क्स दे विच क्वेश्चन है रूट्स वाले ही है ये पॉलीनोमियल दा है फाइंड सच वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिती है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 ठीक है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स देखो k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ b²
4ac ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ bx ਪਲੱਸ c ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ k, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ -2k। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਨਾਲ k ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟ। d ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, 0 ਦੇ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -2k ਦਾ ਸਕੁਅਰ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ k, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਬਰਾਬਰ 0, 2k ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4k ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਆ, 6 ਹੈ 4 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ 24k ਬਰਾਬਰ 0। ਇੱਥੋਂ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 4k ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 24k ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ 0। 4 ਤੇ 24 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਵੀ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਊਗਾ 24, 6 ਤੇ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ डिवाइड हो जाऊगा। जे 0 नाल डिवाइड करांगे 4 नु, आंसर 0। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ k ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ k ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ k ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ k माइनस 6 बराबर 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ k ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ k बराबर आ गया 0, एक आ गया k बराबर k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि k आ गया 6 ते। आपां k दी एक वैल्यू कड्ढनी है, जे k दी वैल्यू 0 लिखती इत्थे 0 हो जू, x स्क्वायर सारा 0 हो जू, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी नहीं। ठीक है, तो आपां k दी वैल्यू 0 नहीं लै सकते, तो k दी वैल्यू किहड़ी लवांगे 6 लवांगे। बस याद रखियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन च k दी वैल्यू 0 नहीं होनी। ठीक है, ये है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है जी, बस ये डन है। ठीक है, 5 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही सीगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किद्दां करदे आ, डिस्क्रिमिनेट किद्दां फाइंड आउट करदे आ, इस तो इलावा एलसीएम HCF किवें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उहदा फार्मूला AP किद्दां फाइंड आउट करनी है, AN वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, SN वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी, ये वाले होने चाहिए। मेन जेड़ा थोड़ा की है जीपी हुंदी है जिमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जेड़ी है MCQ दे विच आ सकदा है। ठीक है, MCQ दे विच पूछ सकते हैं। उहदे विच की हुंदा है जीपी दे विच, जिवें देखो कॉमन डिफरेंस जिहड़ा AP दे विच हुंदा है वो आपां किवें कढदे हुंदे आ, जिवें मान लो अपने कोल वैल्यू दित्तियां ने A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, तां आपां D किवें कढदे हुंदे आ, दूजी दे विचों पहली नूं माइनस करके ना A2 माइनस A1। बट जीपी दे विच इदां नहीं हुंदा, जीपी दे विच उल्टा हो जाता, माइनस की थां ते आपां किवें कढदे आ, D किवें कढना पैंदा डिवाइड करके। डिवाइड किवें करदे आ, जिहड़ी दूजी टर्म हुंदी है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ डिवाइड ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। डी बस MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋ जीपी ਦਾ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ जीP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करके। ठीक है, जो आंसर आऊगा वो अपना की होगा जीपी होगा। जिवें कि कोई एग्जांपल दे देने जीपी दी 2 4 8। ठीक है, एक जीपी है, क्यों जीपी है क्योंकि हाँ क्योंकि इन्हां दा कॉमन डिफरेंस इहदा कॉमन लओगे 2 आ रहा, जे इन्हां दोनों का कॉमन डिफरेंस लओगे 8/4 तां भी की आना 2, हर एक दे विच 2 आ रहा है डिवाइड करे ते। जे किवें हाँ नैगेटिव भी आ सकता है, बट डिफरेंस जिहड़ा है ना, डिफरेंस जे इत्थे नैगेटिव वैल्यूज होईयां
ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਏ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀਪੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਏਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਏਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆਨਸਰ 4 ਆਉਂਦਾ, 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਜੀਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਆਇਆ MCQ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਏਪੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਪੀ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ।